Hello friends, Saloni this side. This is IQ Crunch. Firstly, I am very sorry ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न. आई विल मेक श्योर कि आगे से वीडियो बिल्कुल भी लेट ना हो. राइट. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हम लोग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिस्कस कर रहे थे. उसमें हम ऑलरेडी 5 टॉपिक्स उसमें डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट 5 हेड्स दैट इज़ लॉन्गिट्यूड्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस. हमने पहले लेटीट्यूड का सब एक्सप्लेनेशन देखा था. Next, great circle routes, calculation of longitude and time, international dateline and world time zones. So we will start now. फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूड. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लेटीट्यूड एक्सप्लेन किया था बट लॉन्गिट्यूड का हिंट दिया था क्या होता है. लेटीट्यूड हमारा क्या था, ईस्ट टू वेस्ट लाइन जाती थी. राइट, सर्कल्स बनते थे. उसमें सर्कल्स क्या थे, ग्रेट सर्कल था, स्मॉल सर्कल्स थे. जो इक्वेटर से पास होकर जो लाइन जाती थी, राइट, उसको हम क्या बोलते थे, ग्रेट सर्कल. राइट, और जो उसके ऊपर नॉर्थ में जो है 180 डिग्री एंड 180 डिग्री साउथ, दैट आर स्मॉल सर्कल्स. वैसे ही हमारा लॉन्गिट्यूड है. ईस्ट टू वेस्ट जो लाइंस जाती हैं, हमने डिस्कस किया था एक टर्म अर्थ ग्रिड. राइट, वो कैसे था, कोई भी दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दैट पॉइंट विल हेल्प टू लोकेट लोकेशंस. राइट, सो अब एक हमने देख लिया ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन जा रही है कौन सी जा रही है, बट अब हमें ये भी देखना है ना नॉर्थ टू साउथ कौन सी आएगी जो इंटरसेक्ट करेगी और फिर हम हमारी लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो जो नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जाती है दैट इज हमारा longitude. Right, the longitudes of a place is the angular distance of that place east or west of the prime meridian. Right, जो प्राइम मेरिडियन है, जैसे हमारी इक्वेटर था ना सेंटर वाला, वैसे ही जो नॉर्थ टू साउथ उसका सेंटर है दैट इज प्राइम मेरिडियन. उसके ईस्ट और वेस्ट जितनी भी लाइंस हैं वो हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूड. इसमें अब जैसे वो लाइंस आ रही हैं, राइट, जो ये लाइंस हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूड है. और जो हमारी सेंटर लाइन है नॉर्थ टू साउथ, ये क्या है, हमारी प्राइम मेरिडियन. जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है वो हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, कितना, टिल 180 डिग्री. एंड जो हमारा वेस्ट में है वो हमारा क्या है, वेस्ट लॉन्गिट्यूड. अब 180 डिग्री ही क्यों लिया, क्योंकि आप मैथ्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जब आपने देखा होगा कि हम एक सर्कल का मेजरमेंट कितने डिग्रीज में लेते हैं, 360 डिग्री. तो एक जो सर्कल है वो पूरा 360 डिग्री है, उसका हाफ कितना होगा, 180 डिग्री. अब जो प्राइम मेरिडियन है वो सेंटर से जा रहा है, तो सेंटर से जो चीज जा रही है उधर दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, दैट इज 180 डिग्री ईच साइड. On the globe, longitudes are known as a series of semicircles that run from North Pole to South Pole. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे इक्वेटर से लेटीट्यूड पास होता है, वैसे ही नॉर्थ टू साउथ जो पास होगा वो हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूड. और जो उसकी मिड वाली लाइन है दैट इज सेंटर वाली लाइन, वो क्या है, हमारी प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन, एज ऑल द प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियंस हैव देयर नून एट द सेम टाइम. अब इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा आपके कुछ रिलेटिव्स या कोई भी जब बाहर दूसरे कंट्रीज में है, राइट, दूसरे कॉन्टिनेंट में है, तो वहां क्या होता है, आपके यहाँ पे दिन है, हमारे यहाँ पे वहां पे रात होगी, या वहां जब रात है यहाँ पे दिन होगा. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है जो अर्थ है हमारा राउंड शेप में है. राइट, हमने जियोइड शेप के बारे में पढ़ा था. राइट, तो उसमें क्या होता है, जब सन है, अर्थ क्या कंटिन्यूसली रोटेट करता है सन के अराउंड. जब अर्थ कंटिन्यूसली सन के अराउंड रोटेट कर रहा है तो अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और सन के अराउंड भी रोटेट करता है. हमने दो टर्म्स और भी डिस्कस की थी, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. वो क्या था, आप जिस जगह पे खड़े हो वहीं खड़े होकर आप घूम रहे हो, राइट, और दूसरा आप कोई पार्क या कोई चीज के मतलब अराउंड घूम रहे हो, उसके अंदर चक्कर लगा रहे हो, तो वो दो चीजें हो गई. अब आप खुद की जगह पे जो खड़े होके घूम रहे हो, वैसे ही अर्थ खुद पे भी घूमता है, और जो एक पार्क के चक्कर लगा रहे हो, राइट, वैसे ही वो सन के अराउंड भी घूमता है. तो इसीलिए क्या होता है, जब वो खुद भी घूम रहा है और सन, जब वो जो जो अर्थ का फेज है, दो फेज में डिवाइड हो गया ना अर्थ, तो जो अर्थ का फेज सन की तरफ होगा वहां क्या होगा, डे होगा, और जो दूसरी साइड होगा वहां क्या होगा, नाइट होगा. इसीलिए ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि मेरिडियंस में कैसे चेंजेस आते हैं. फिलहाल हम ये देखते हैं कि डे एंड नाइट क्यों होते हैं. Unlike latitudes, where equator is the only great circle dividing the earth into two equal halves, all the meridians are complete circle dividing the earth into eastern और western hemisphere. अब हमने क्या देखा था, इक्वेटर में जो एक ही सर्कल था,
सिर्फ वो कौन सा था, कंप्लीट जो सर्कल क्रिएट करता था, ग्रेट सर्कल, राइट, इक्वेटर से जो क्रॉस होता था। बट जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसमें क्या होता है, वो ईस्ट टू वेस्ट जाता है और वो एक सर्कल नहीं क्रिएट करता, वो सब आपस में मर्ज होते हैं ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल पे। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम पे अब नॉर्थ पोल का जो मेन पोल है वहां से ही सब लॉन्गिट्यूड निकल रहे हैं और नीचे साउथ पोल पे मर्ज हो रहे हैं, राइट। Thus, 180 degree longitude that lies just opposite to the prime meridian and prime meridian together form complete circle। अब 180 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, राइट, और उधर से जो प्राइम मेरिडियन है, दोनों अगर 180 डिग्री आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 360 डिग्री का कंप्लीट सर्कल। अब 180 डिग्री जो है वो अनलेबल्ड है, उसके साथ ना ईस्ट है ना वेस्ट है, क्योंकि वो क्या है, सेंटर है सर्कल का, तो हम ना उसको ईस्ट बोल सकते हैं ना वेस्ट। बट जो 180 डिग्री के ईस्ट साइड होगा वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जाएगा और जो 180 डिग्री के वेस्ट में होगा वो वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। अब इसमें एग्जांपल दी है 179 डिग्री, अगर 179 डिग्री ईस्ट में है तो 179 डिग्री ईस्ट बोला जाएगा, और अगर वो वेस्ट में है तो 179 डिग्री वेस्ट बोला जाएगा। अब ये प्राइम मेरिडियन जो मैंने अभी आपको बताया सेंटर लाइन है, इसको क्रिएट करने का रीजन क्या था, हमने इसको क्यों बनाया, राइट, इसको हम एक अदर नेम से भी जानते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, यहां से डेट डिसाइड होती है पूरे वर्ल्ड में क्या चलेगी, राइट। हम आगे डिस्कस करेंगे भी ईस्ट में क्या डेट होगी, वेस्ट में क्या डेट होगी। इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेट सर्कल रूट्स, द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द ओनली ग्रेट सर्कल एज इट्स प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब। जो ये क्या है, मेन सर्कल है, राइट, और ये शॉर्टेस्ट रूट है क्योंकि इधर से ही सब चीजें क्या है, पास होती हैं। अब कोई भी सेलर्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं, वो कौन सा रूट देखते हैं, हमेशा ग्रेट सर्कल का रूट देखते हैं। All the meridians of longitude, two opposite meridians forming semicircle together form one circle। अभी मैंने आपको बताया दो जो मेरिडियंस हैं वो आपस में मिलके क्या है, एक सर्कल क्रिएट करते हैं और सिंगल क्या है, वो सेमी सर्कल है। और दूसरी साइड हमारा क्या है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वल हाफ में अर्थ को डिवाइड करता है वो है हमारा इक्वेटर और ग्रेट सर्कल। There can be infinite or innumerable longitudes, but for our convenience only 360 degree meridians are drawn। वैसे तो बहुत कुछ है, इनफाइनाइट है, बट हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने क्या उसको 360 डिग्री कंसिडर किया है। और हर डिग्री हर इक्वेटर पे कैसे उसको डिफाइन किया है, एक पार्ट एक डिग्री से, राइट। सेकेंड है हमारा टॉपिक द ग्रेट सर्कल रूट्स। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अर्थ सरफेस इज द आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट एक्स एंड वाई। जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहाँ से पास होता है, मैंने अभी आपको बताया जो ग्रेट सर्कल है वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, राइट। तो इसमें आगे एग्जाम्पल क्या दी है, केप टाउन एंड ब्यूनोस एयर्स इज not the 35 degree south parallel of latitude which passes through both of them, but the arc of great circle are AB which is drawn between these 2 points, right। The shortest distance between Madrid and Beijing is not the 40 degree latitude। ये कुछ examples है। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अब इसमें क्या है, 180 डिग्री हमारा इक्वेटर शो हो रहा है, इक्वेटर से क्या है, सब लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है वो क्या है, हमारा लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंस क्या है ग्रेट सर्कल रूट्स की, सिंस ग्रेट सर्कल रूट्स आर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमिकल है, फ्यूल कम लगता है। अब हमारे पास एक जगह पे जाने के दो तरीके हैं, या तो हम लॉन्ग रूट ले सकते हैं, शॉर्ट रूट ले सकते हैं। हम शॉर्ट रूट प्रेफर करेंगे क्योंकि हमारा उसमें टाइम सेव होगा, फ्यूल सेव होगा, इकोनॉमिकल है, चीप सस्ता है हमारे लिए, राइट। तो ये क्या है, हमें शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो एयरक्राफ्ट्स है वो क्या है, जनरली फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोलर रीजन्स में है, वहां पे वो क्या करते हैं, यही रूट प्रेफर करते हैं। सेलर्स हैं, उन्हें क्या है, अब कहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा है, फ्लो बहुत ज्यादा है, स्टॉर्म आने के चांसेस है, तो इस एरिया में थोड़ा अनसेफ भी नहीं होता है, तो आप जल्दी भी पहुंच जाते हो, तो इसीलिए जो सेलर्स हैं वो भी क्या है, ग्रेट सर्कल रूट प्रेफर करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, अभी मैंने आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में कुछ बताया था, राइट। तो इंटरनेशनल डेट लाइन बेसिकली क्या है, इसमें हम देखते हैं कि ईस्ट में क्या, इस डेट डिसाइड करना भी क्या डेट रहेगी, इस लाइन के बाद क्या डेट है, इस लाइन से पहले क्या डेट है। वन कैन इमेजिन
If there is was no system of time, the world communication and working would have come to a standstill. फर्स्ट मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ इंटरनेशनल डेडलाइन। इसमें क्या है, हमने एक लाइन बना दी, हमने बोल दिया इस लाइन पे इतना टाइम रहेगा इतने बजे, राइट। जब सन ओवरहेड होगा तो 12 नून है। अब जो भी है इस लाइन पे हमने टाइम और डे डिसाइड कर दिया। अब इसके जो ईस्ट होगा वो हमने कुछ रूल्स बता दिए, ईस्ट गेन अ डे, वेस्ट लूज अ डे, राइट। तो अगर आप ईस्ट की साइड जाओगे तो आप एक डे गेन करोगे, राइट, और वेस्ट की साइड जाओगे तो आप एक डे लूज करोगे। तो हमने अब क्या होता था ना पहले, अब कोई है जो मतलब इधर से इंटरनेशनल डेडलाइन जो हमने अभी डिसाइड की है हमारी प्राइम मेरिडियन, उसके क्रॉस करके इधर कोई जाता था, हमने डिसाइड बाद में की है क्योंकि वो सेंटर है। बट जनरली हम देखें तो यहाँ पे अगर आप हो ईस्ट साइड में, अगर आप वेस्ट में जा रहे हो एक्सट्रीम, तो आप क्या नोटिस करते थे, आपके अकॉर्डिंग तो आज 23 सितंबर है मेरे पहुंचने की डेट, बट आप वहां जाके देखते थे या तो 24 सितंबर होता था या 22 सितंबर। आप या तो एक दिन लूज करते थे डे या एक गेन करते थे। तो वहां जाके लोगों को समझ में आया कि हमें एक लाइन सेट करनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो रूल्स हैं वो बनाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारा कैलेंडर चलेगा, ताकि हमें पता हो कि हम एक्चुअली कितना डे है जो गेन करने वाले हैं और लूज करने वाले हैं, राइट। इसीलिए क्या है, इंटरनेशनल डेडलाइन डिसाइड की गई। अब इसमें एक चीज और बोली है कि अगर कम्युनिकेशन करनी हो, हमारे पास इंटरनेशनल डेडलाइन ना हो, तो ये कितना डिफिकल्ट हो जाता मेजर करना कि कौन किस टाइम कहाँ पहुंच रहा है, क्या डेट है, क्या टाइम है, राइट। इसमें क्या दिखाया है, स्टैंडर्ड टाइम जोन, रोटेशन एंड अर्थ, दैट इज, ये तो सिंपल डायग्राम है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ये जो लाइन है ये कहाँ डिसाइड की है, ग्रीनविच में, राइट। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ग्रीनविच मीन टाइम इज टेकन एज रेफरेंस एज इंटरनेशनल टाइम। जो ग्रीनविच मेरिडियन है जो लंदन में है, वहां पे हमने इंटरनेशनल डेडलाइन रखी है। टाइम इज एडेड टू जीएमटी, that is Greenwich Mean Time, while traveling towards east of prime meridian and deducted while traveling west of prime meridian। अब क्या बोला है, वाइल ट्रेवलिंग ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन क्या ऐड हो जाएगा, दैट इज ईजीए, इसकी शॉर्ट टर्म्स होती हैं ईजीए एंड दैट इज ईस्ट गेन अ डे एंड द वेस्ट लूज अ डे, WLA। बट अब आपको एक चीज और मैं बताती हूँ, ईस्ट गेन अ डे, अब आप एक्चुअली क्या होता है, ईस्ट गेन अ डे है बट एक्चुअली आप वो दिन लूज कर रहे हो। गेन अ डे तो है पर आप वो गेन नहीं कर रहे हो, आप लूज कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड वेस्ट लूज अ डे, जिसमें आप लूज नहीं कर रहे हो, एक्चुअली गेन कर रहे हो। मैं आपको ईस्ट के एग्जांपल से समझाती हूँ, एक बार कंफ्यूज मत होना। ईस्ट गेन अ डे में क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल आप वेस्ट वाली साइड हो, आप ईस्ट जाओगे तो आप गेन अ डे करोगे, राइट। आप यहाँ पे 23 सितंबर है, राइट। ईस्ट से वेस्ट से आप ईस्ट की साइड जा रहे हो, तो क्या बोला, गेन अ डे। तो वहां क्या हो गया, 24 सितंबर। अब आपकी तो लाइफ का एक दिन कम हो गया ना, मतलब जो आप डे डिसाइड कर रहे हो आपके अकॉर्डिंग, तो यहाँ आपकी पहुंचने की डेट 23 थी, तो आपके अकॉर्डिंग तो आपका एक दिन कम हो गया, राइट। तो इसलिए एब्रीविएशंस जो यूज की जाती हैं, ईस्ट गेन अ डे, वेस्ट लूज अ डे, एक्चुअली इन ईस्ट यू आर लूजिंग अ डे एंड इन वेस्ट यू आर एक्चुअली गेनिंग अ डे, राइट। Greenwich Mean Time. The 0 degree meridian passes through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich Village, London. नियर लंदन इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। मैंने अभी आपको बताया जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने हमें बताया है कि जो ग्रीनविच विलेज है, ये हमने यही क्यों डिसाइड किया, क्योंकि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे था, राइट, सॉरी लॉन्गिट्यूड। इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। In 1884, it was decided by the international agreement to adopt the local time of prime meridian worldwide by all the countries and international airline। अब ये डिसाइड कब हुआ कि हम इंटरनेशनल डेडलाइन को अडॉप्ट करेंगे, इन 1884, right? When sun is directly overhead at 0 degree longitude and it is 12 o'clock noon, the international time is calculated east or west, right? जब 0 डिग्री पे 12 नून बिल्कुल ओवरहेड होता है, वहां से हमने टाइम डिसाइड किया कि ईस्ट में क्या होगा, वेस्ट में क्या होगा। Since the earth rotates from west to east, the places situated toward the east of meridian will have evening while the places of west will be have morning। अब अर्थ क्या है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, राइट, ये हमें पता है। तो इसीलिए प्राइम मेरिडियन से जो हमारा
ईस्ट पे प्लेसेस हैं वहां क्या है, अगर शाम है तो वेस्ट में क्या होगा, मॉर्निंग होगी, और जो मेरिडियन है वहां क्या होगा, आफ्टरनून होगा, नून होगा, राइट। To find local time with the help of longitude, right? We know that the earth is spherical and 360 degree longitude are imaginary line drawn from north to south. अब हमने क्या है, इसको और इजी मेथड कर दिया। हमने क्या किया, अब हमारे पास दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे कितने घंटे में वापस उसी जगह पे आती है, 24 घंटे में, राइट, 24 आवर्स में। तो 24 आवर्स में हम डे और नाइट दोनों एक्सपीरियंस करते हैं। अब हमें ये देखना है, टोटल हमारे पास 360 डिग्री है, राइट, 24 आवर्स हैं। अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारा 15 डिग्री इंटू इज इन 1 आवर, राइट, तो हमारा 15 डिग्री आता है 1 घंटे का, राइट। अब उसको हमें फर्दर डिवाइड करना है। अब हमें 1 डिग्री निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 1 डिग्री में क्या है, 4 मिनट्स। मतलब जो अर्थ है पर 1 डिग्री जो उसका टेम्परेचर है शिफ्ट होता है कितने मिनट में, 4 मिनट में। जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स है ना, वो हर 1 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड पे शिफ्ट कितनी देर में होती है, 4 मिनट में, राइट, 4 मिनट्स में। Therefore, one can say sun is overhead each meridian after 4 minutes. मतलब जितने भी हमारे मेरिडियंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, राइट, इस अब फॉर एग्जांपल सेंटर पे है, राइट, तो इसके जो ईस्ट पे अगर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जाती है ना, तो ईस्ट पे अगले जो लॉन्गिट्यूड है उस पे जाने के लिए अर्थ को कितनी देर लगेगी, 4 मिनट्स, राइट, एंड इट इज नोन एज द लोकल टाइम ऑफ दैट लॉन्गिट्यूड। अब लोकल टाइम क्या है, लोकल टाइम क्या है, कैलकुलेट करना कि कैसे हम उसका टाइम निकाल सकते हैं। अब हमारे इंडिया का टाइम है वो कैसे कैलकुलेट होगा, अब लोकल टाइम इंडिया का क्या है, राइट, इसमें अब कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझना। इफ द GMT एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 12 नून, फाइंड द लोकल टाइम एट स्टेशन A एंड B। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर इस टाइम 12 बजे हैं, ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है, द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन 0 डिग्री एंड स्टेशन ए कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। एग्जाम्पल क्या थी, अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट इज हमारा प्राइम मेरिडियन, उस पे 12 दिन के 12 बजे हैं, तो ए और बी का हमें उससे डिस्टेंस निकालना है। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ए का। ए क्या है हमारा, 60 डिग्री ईस्ट पे है, राइट। अब हमने क्या देखा था कि 1 डिग्री 4 मिनट में होती है, राइट, तो हमें 60 डिग्री निकालना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बना, 240 मिनट्स। अब उसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना बना, सॉरी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 1 डिग्री की पता है, जब ज्यादा का निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। बट अब 240 मिनट्स हैं, उसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, ये हम सबको आता है, हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 240 मिनट्स हमारे कितने बने, 4 आवर्स। अब हमें 12 दिन के बजे हैं और ईस्ट में जा रहे हैं, मतलब एक्चुअली गेन अ डे है, राइट, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो 12 में अगर दिन के 12 बजे हैं, उसमें हम 4 घंटे और ऐड कर दे तो हमारा क्या बनेगा, दिन के 4 बज गए, मतलब 16 आवर्स, दैट इज 4 PM इन द आफ्टरनून। ये एग्जाम्पल वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से रिवाइंड करके समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, एट प्लेस बी। अब इसमें क्या बोला है, एक्चुअली 30 डिग्री टुवर्ड वेस्ट। लास्ट एग्जांपल हमारा क्या था, 60 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब गेन अ डे। इसमें क्या बोला है, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। एग्जाम्पल वही है, 0 डिग्री पे है, मतलब 12 बजे हैं दिन के। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। 30 डिग्री को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, 4 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे शिफ्ट होने में नेक्स्ट पे लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट लगते हैं, तो हमें 30 डिग्री आगे शिफ्ट होना है ना, तो 30 इंटू 4 120 मिनट्स। अब 120 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 2 आवर्स, राइट। अब इसमें क्या बोला है, वेस्ट में जाना है, मतलब वेस्ट लूज अ डे, तो मतलब माइनस होगा। तो अब जो हमारा 12 नून है उसमें से 2 आवर्स माइनस कर देंगे, तो हमारा मॉर्निंग का 10 AM आ गया, राइट। दिन के 12 बजे हैं, दिन के 12 बजने से 2 घंटे पहले क्या बजा था, दिन के 10 बजे थे, मॉर्निंग 10 AM, राइट। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें वेस्ट की तरफ जा रहे थे तो हमने माइनस किया है,
लास्ट एग्जाम्पल में ईस्ट की तरफ जा रहे थे, दैट इज गेन अ डे, तो हमने प्लस किया था। Next is standard time and time zones. Most country adopt their standard time for the local times of their central meridian. For example, India follows the local time of its central meridian 82.5 degree east, which passes through Allahabad. अब इंडिया के टाइम फॉलो करती है 82.5 डिग्री ईस्ट, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो एक्चुअल ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है उससे हम कितना डिस्टेंस पे हैं, हम कितना आगे हैं, 5 hours 30 minutes अहेड, राइट। श्रीलंका और नेपाल हमारे पास में है, तो इनके भी जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन डेट्स बैक टू क्रिश्चियन ईरा 1522 व्हेन मैगलन क्रू रीच्ड होम आफ्टर circumnavigating the वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय शिप। ठीक है, उसने क्या सोचा, वो फर्स्ट टाइम जब वो शिप के थ्रू गया उसने सोचा कि मैं 5 सितंबर को घर पहुंच जाऊंगा, बट एक्चुअली ही रीच्ड ऑन 6 सितंबर, राइट। तो उसमें क्या था, उसकी डे चेंज हो गया। ये अभी हमने देखा कि गेनर डे कैसे है, लूजर डे कैसे है। ऑल्दो ये सब जो कैलकुलेशंस है इंटरनेशनल डेट लाइन बाद में अडॉप्ट की गई, बट उस टाइम उसे समझने में दिक्कत हुई कि ये कैसे हो सकता है। लेटर वी गेट टू नो कि क्या प्रोसीजर है, अर्थ कैसे रोटेट करती है, राइट। The meridian can be reckoned both as the 180 degree east 180 degree west, right? इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये किस लिए बनाई गई है, ताकि हम एक कैलेंडर सेट कर सके और इंटरनेशनली उस कैलेंडर को अडॉप्ट कर सकते हैं। It is taken as 180 degree meridian. It passes through the middle of the Pacific Ocean. ये जो 180 डिग्री है कहाँ से पास करती है, पैसिफिक ओशन के मिडल से। When we travel east of this line, it is referred to as 180 degree east, और जब हम वेस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं तो क्या बोलते हैं, 180 डिग्री वेस्ट। On the either side of this line, a difference of 1 whole day is observed. अब 180 डिग्री से आप थोड़ा सा भी शिफ्ट हो जाओगे ना, आपके दिन का चेंज आ जाएगा। ऑल्दो ये डिस्टेंस बहुत कम होगा फिर भी, राइट। चाहे ईस्ट में शिफ्ट हो चाहे वेस्ट में शिफ्ट हो, आपका 24 आवर्स का गैप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम 0 डिग्री, हम 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रेवलिंग, ठीक है, और हम वेस्ट वर्ल्ड की तरफ जाते हैं, वेस्ट की तरफ 180 डिग्री, तो हमारे क्या है, 12 घंटे कम हो गए, और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे 12 घंटे ऐड हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री से थोड़ा भी स्लाइटली चेंज ईस्ट और वेस्ट में, आइदर यू लूज 24 hours or you gain 24 hours. A ship crossing the 180 degree meridian while traveling from west to east on 25th December will add 1 day, that is 26 December, whereas crossing from east to west it will repeat the same day on date again, right? वही चीज सेम है, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो क्या डेट्स में चेंजेस आएंगे। दस अ जिगजैग लाइन एट रफली 180 डिग्री। अब इसमें जिगजैग लाइन का मीनिंग वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि आपने अगर आप नेट पे एक बार सर्च करना इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट, तो वो लाइन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी। ये अभी मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम जो ली है वो बिल्कुल स्ट्रेट ली है, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो थोड़ा जिगजैग होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कुछ कंट्रीज क्या है, उनका थोड़ा सा पार्ट जो मेरिडियन है उसके लेफ्ट साइड रह गया या राइट हैंड साइड रह गया, तो अब वो कंट्रीज ऑलरेडी छोटी हैं, राइट। उसमें अगर छोटी सी कंट्री में हम 2-3 टाइम जोन्स लगा देंगे तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए क्या किया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया लाइंस में, ताकि जो कंट्रीज हैं वो एक ही इंटरनेशनल डेट लाइन में रहें और उनको भी कन्वीनियंट हो। Next is world time zones. Each time in the world differ from the next by 15 degree in longitude, that is 1 hour. अब 1 घंटा किस में हुआ, अब 1 डिग्री पे 4 मिनट है और 15 डिग्री पे 1 मिनट है। All the places within particular time zone follows the fixed time as per the central meridian irrespective of their longitude. अब जो लाइन है उस जोन की पर्टिकुलर, वो वही सेम टाइम प्रेफर करेगी चाहे उसका कोई भी हो। For example, in India, 82.5 degree that is selected as standard meridian. हमारा standard meridian ये है। Some countries such as USA, Canada, Australia and Russia have as many as 11 time zones.
अब कुछ कंट्रीज बहुत बड़ी हैं, राइट, तो उनके क्या है 11-11 टाइम जोन है, क्योंकि अगर पूरी कंट्री में एक टाइम जोन रखा गया तो बहुत इशू होंगे, क्योंकि कहीं पे जो सनसेट का टाइम अलग है, सनराइज का टाइम अलग है। अब हम रात को तो सनसेट नहीं कर सकते हैं ना, उधर भी बोल सकते हैं, तो इसीलिए क्या है जो टाइमिंग्स क्या है अलग अलग है। दिस मीन्स दैट व्हेन इट इज नून एट इंग्लैंड, it is 5:30 p.m. in India zones, right? From west to west are known as Hawaii time zone, Alaska time zone, Eastern, Central, Mountain and Pacific time zone. These are the names basically. Just go through with it, right? नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस है, कहां से? ईस्ट और वेस्ट से। और लैटिट्यूड हमारा क्या है? नॉर्थ टू साउथ, राइट? Actually there is a mistake here, right? हाँ, yeah. And all the meridians of longitude converge at the poles, right? Longitude क्या है? North to south, और सब converge हो जाते हैं. All the latitudes are parallel to the equator. The distance between two longitudes is approximately 111 kilometer at the equator, but goes on decreasing as one goes towards the pole. It is 0 degree at the pole. अब क्या है, सभी longitude क्या थे? पोल पे जाके कन्वर्ज होते हैं, तो वहां क्या बिल्कुल 0 डिग्री पे। बट हेयर इट इज अ डिस्टेंस ऑफ latitudes is approximately 111 kilometer. नेक्स्ट इज दे आर 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री ईच इन ईस्ट एंड वेस्ट। हमने क्या बोला था, एक सर्कल कंप्लीट होता है, राइट? तो वो कैसे होता है? 180 डिग्री ईस्ट का और 180 डिग्री वेस्ट का। ऑन द अदर हैंड जो हमारे लेटीट्यूड्स हैं वो 0 डिग्री हैं। दे आर 90 डिग्री लेटीट्यूड्स इन द नॉर्थ और 90 डिग्री ही हमारे साउथ पे है। द लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू डिटरमिन द टाइम विद रेफरेंस टू द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन। अब लॉन्गिट्यूड्स का यूज कहाँ है? प्राइम मेरिडियन में, हमें टाइम डिसाइड करने में। बट लेटीट्यूड्स का यूज कहाँ है? टेम्परेचर को मार्क करने में। अब कल हमने डिस्कस किया था ना, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, राइट? तो वो हमने किसका पार्ट था? लेटीट्यूड का, राइट? That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe and like the video. अगर आपको और कुछ टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, so let me know in the comment section below. Thank you.